नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर। पंथ पर जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कौन सा एक गुप्त काम है जो रोज रात को पति को अपनी पत्नी के साथ जरूर करना चाहिए। अगर हर रोज पति अपनी पत्नी के साथ यह एक गुप्त काम करता है तो उसको जीवन में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही पति का भाग्योदय हो जाता है और आर्थिक परेशानियों से पति को राहत मिलती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, जिस काम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर कोई पुरुष इस काम को हर रोज करेगा तो दोस्तों उस व्यक्ति के लिए वह दिन दूर नहीं जब उसके जीवन से क्लेश खत्म हो जाएगा और सुख समृद्धि का वास हो जाएगा और गरीबी से निजात मिल जाएगी। तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। हमारी हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, इसलिए इन्हें भी अर्धांगिनी कहा जाता है। माना जाता है कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि शादी के बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव आता है। ऐसे में रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, रोज रात को सोते समय अपने पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप यह गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास, नाजुक और प्यारा होता है। अगर इस रिश्ते को संभाल कर ना रखा जाए तो रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी इंसान को जीवन में जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी में आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हर मुश्किल से निजात पा लेते हैं। ऐसे में एक समझदार जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है और साथ ही इस रिश्ते को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो रोज रात को अपनी पत्नी के साथ प्यार जरूर करें। तो दोस्तों, जो बात अब हम बताने वाले हैं उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सुबह सुबह औरत की यह एक चीज देख लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है। व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज बहुत खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको वो सारा फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह जब आप बिस्तर से उठे तो सबसे पहले औरतों के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास होता है। और तो मैं उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस हिस्से पर महालक्ष्मी वास करती है। ऐसे में इन स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूमकर स्पर्श करके महालक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सुबह सुबह इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन याद रहे महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, जो स्त्री किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती और दान में कुछ ना कुछ देती है, उस स्त्री का घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी गरीब को दान दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती है। यहाँ तक कि जिस घर की स्त्रियां ऐसी होती हैं, उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्र शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इससे महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, लंबे और बड़े बाल। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी होती है, अर्थात उच्च कोटि की होती है। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है।
अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र देखते हैं या प्रतिमा देखते हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। दोस्तों, नंबर 2, ऊंचा वक्षस्थल। सामुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे, सुडौल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती है। इनके सुडौल वक्षस्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। नंबर 3, मांसल और पुष्ट जंघाएं। मांसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती है तो वह औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 4, लंबी गर्दन। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाले महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 5, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। यहां हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 6, पैर और उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के हाथ और पैरों का विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती है। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। यह महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली और पति के लिए लकी होती है। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लकी साबित होते हैं। दोस्तों, नंबर 7, बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। वह विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती है। यह पूरे परिवार के लिए शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय पत्नी रोजाना करती है तो कुछ ही दिनों में पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पत्नियां रोजाना माता गौरी यानी कि मां पार्वती की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बता दें कि जो महिलाएं निश्चित तौर पर मां गौरी की पूजा करती है और उन्हें सिंदूर चढ़ाती है वह सदा सुहागन रहती है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार हर सुहागिन महिला के लिए गौरी पूजन का विशेष महत्व होता है। रोजाना मां पार्वती की पूजा करने से पति की सोई किस्मत जाग जाती है और व्यापार में धन लाभ होने लगता है। घर की महिला सूखे नारियल का खोपरा लेकर उसमें चीनी भरकर शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल पेड़ के नीचे रख दें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है और जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस घर की तरक्की दिन भर दिन बढ़ती जाती है और पति के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिलाएं रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। किसी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है, जिससे परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है। तो दोस्तों, अब हम चाणक्य नीति में लिखे हुए आचार्य चाणक्य की कुछ अनमोल नीतियों के बारे में जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और यह सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र हैं और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। जिस प्रकार से स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलने और पीटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला या गोप वित्त संस्कार कराने वाला, पुरोहित विद्या देने वाला, पहचान देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, यह 5 पिताजी ने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।
अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए भी बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।